हेलो एस्पिरेंट्स। एक करंट अफेयर के लिए न्यूज़ देखते हैं। छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो है। एफपीओ से संबंधित बजट आने वाला है 23 जुलाई को। उससे पहले भारत सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एफपीओ के द्वारा फूड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार एफपीओ को बढ़ावा देना चाहती है। कृषि व कल्याण विभाग ने हाल ही में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ को लेकर नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी जारी कर दी है जो अभी तक नहीं बनी थी। भारत सरकार एफपीओ को प्रमोट करना चाहती है जिससे समृद्धि हर किसी तक पहुंचे। कारण क्या है उसका रीजन इसमें देखेंगे। अभी ये देखिए, कृषि व किसान कल्याण विभाग ने हाल ही में किसान उत्पादन संघ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है जिसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें सरकार का इरादा एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने का है जिससे खेती बेहतर आय का साधन बन सके। ठीक है, क्योंकि खेती को भारत सरकार का वादा वैसे किसानों की आमदनी 2022 तक का दुगना करने का था, मगर ये हो नहीं पाया किसी कारण से। मौजूदा एफपीओ को मजबूत करना, सरकार 10,000 एफपीओ बनाना चाहती थी 2020-21 के बजट में, मगर अभी तक एफपीओ की संख्या इतनी नहीं बढ़ पाई है फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की। नए एफपीओ का निर्माण करना, उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करना, ये इस ड्राफ्ट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। कृषि कारोबार को सहज बनाना। कृषि कारोबार को सहज बनाने का मतलब ये जो आलू फेंका जाता है कीमतें कम होने पर ये ना हो, प्रोसेसिंग को बढ़ाना, एक तरह से फूड प्रोसेसिंग को। किफायती उत्पादन प्रणाली को अपनाना। यूरिया पे जो खर्चा हुआ करता था सरकार ने नैनो यूरिया में कन्वर्ट करके सब्सिडी भी देश की बचा ली, डॉलर भी रुपए को गिरने से बचा लिया, किसानों को भी जो टारगेट ओरिएंटेड जो यूरिया चाहिए था वो बचा लिया। मतलब सरकार इस प्रोग्राम के तहत क्या चाहती है, किफायती उत्पादन प्रणाली को अपनाना चाहती है। फसल उत्पादन को बाजारोन्मुख मूल्यवर्धन करके किसानों की आमदनी को बढ़ाना। खाली टमाटर बेचोगे, रॉ मटेरियल है, टमाटर से सेकेंडरी मार्केट का प्रोडक्ट बना लोगे, फूड प्रोसेसिंग करके टमाटो सॉस टमाटो प्यूरी बना लोगे तो सीधी सी बात है मूल्यवर्धन उसमें हो जाएगा। तो सरकार इनको बढ़ाना चाहती है जैसे अमूल व इफ्को ने किया है। अमूल करता क्या डियर, मिल्क ही तो है, दूध ही तो है, बस उसको प्रोसेस करके उसके प्रोडक्ट्स बना के, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना के उसने किसानों को समृद्ध किया है। सरकार इसी मॉडल को लेकर एफपीओ को मजबूत करना चाहती है। इसके बाद सरकार इस प्रोसेस को कैसे जारी करेगी। देश में कुल 7,256 ब्लॉक्स में से हर एक में प्राथमिक स्तर पर मतलब विलेज स्तर पर 7 या 8 एफपीओ की स्थापना की जाएगी। 7,256 ब्लॉक हैं, इनमें से हर एक में प्राथमिक स्तर पर 7 या 8 एफपीओ की स्थापना की जाएगी, जिसमें हर एफपीओ में कम से कम भारत सरकार 500 किसानों को रखेगी। अगर एक गांव में 7 अगर बन जाते हैं एफपीओ और 500 किसान रखे जाते हैं, 3500 किसानों को एक साथ सरकार जोड़ देगी गांव में अप्रोक्सीमेटली एफपीओ के द्वारा। अब समझ में ये आ रहा होगा एफपीओ है क्या, ऐसा क्या जादू की छड़ी है जो एफपीओ करेगा। इसी में देखते हैं आगे। गवर्नमेंट प्लानिंग फॉर एफपीओ, गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग की है एफपीओ के लिए। इसके लिए भारत सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी ग्रांट फंड और एफपीओ फॉर्मेशन फंड को जो 2022 के बजट में बनाया गया था जारी रखने का निर्णय किया गया है। मेंस में एफपीओ हमारे मेंस का टॉपिक है और पीटी दोनों का टॉपिक है एफपीओ उत्पादक संघ। ठीक है, इसके लिए भारत सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी ग्रांट फंड जो बनाया है 2022 के बजट में उसको जारी करेगी सरकार। और एफपीओ फॉर्मेशन जो फंड था उन दोनों को सरकार जारी करेगी जिससे पैसा लोग एफपीओ तक पहुंचे। एफपीओ को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रोग्राम के तहत ब्याज रहित और ऋण की गारंटी मिलनी भी जारी रहेगी। मतलब एफपीओ को लोन नहीं मिल पाता था, कारण क्या पता है चुकाए या ना चुकाए, सक्सेस हो पाए या नहीं हो पाए, मगर सरकार इसमें परिवर्तन कर रही है। सरकार इसको गारंटी देगी, ब्याज रहित गारंटी भी देगी कि अगर ये लोन नहीं चुकाया एफपीओ तो सरकार चुकाएगी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रोग्राम के थ्रू, और गारंटी भी उसका लेगी। नेक्स्ट, व्हाई डिड द गवर्नमेंट टेक दिस स्टेप, सरकार ने कदम क्यों उठाया है। क्योंकि भारतीय कृषि में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, भारतीय कृषि लंबे समय से छोटे जोतों की कृषि समस्या है। मतलब जमीनों का आकार छोटा होता जा रहा है, परिवार में जमीनें बढ़ती चली जा रही हैं। नाबार्ड जो है उसके आंकड़े खुद बताते हैं कि 85% जनसंख्या 85% जो जमीन है वो छोटी व सीमांत किसानों के पास है, जिससे वो लोग आधुनिक मशीन और टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा छोटे किसानों की
बार्गेनिंग क्षमता, नेगोशिएशन क्षमता भी कम होती है और उनका मूल्य भी नहीं मिल पाता, उनकी फसल की भी इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती कि वो मंडी में जाके बेच सके। इसीलिए ये एफपीओ ये काम करेंगे, किसानों को ये लोग इकट्ठा करेंगे। 85% किसान जो हैं छोटी जोत वाले हैं, मतलब जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीनें हैं, इनको इकट्ठा करेंगे और इस जमीन को अगर वो 500 हेक्टेयर बना देंगे तो इन पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक एफपीओ के पास अगर 500 हेक्टेयर जमीन होगी तो टेक्नोलॉजी और बार्गेनिंग क्षमता उनकी बढ़ सकती है। सरकार संगठित रूप से ये काम करना चाहती है। स्ट्रक्चर क्या होगा एफपीओ का? एफपीओ में एक निर्वाचित निर्देशक मंडल होगा, एक निर्वाचित जिनका चुनाव होगा। इसका स्वामित्व किसानों के पास होता है, जिसका मुनाफा अंशधारकों के बीच बढ़ता है। जैसे अमूल, अमूल ने एक प्राइस रखा है दूध का कि आपके दूध में इतना फैट अगर है तो आपको ये प्राइस मिलेगा अपने दूध का, मिल्क का। सर किसान को उसके रॉ मेटेरियल का प्राइस मिल जाता है। दूसरा, किसान अगर अमूल को दूध जो है, जैसे हमारे यहाँ अमूल जो दूध ले रहा है वो ले रहा है अप्रोक्सीमेटली, वो उसकी कीमत जो है 42 रुपए से 48 रुपए के बीच में ले रहा है। उसको प्रोसेस करता है, रिफाइन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रॉफिट रखता है और उसको बेच देता है। अमूल का साल में जो प्रॉफिट होता है, जितनी मात्रा में, जिस शेयर में, जितने इन लोगों ने उसको रॉ मटेरियल दिया था, उसका मुनाफा भी मिलता है। मतलब आपको अपने प्रोडक्ट का, रॉ मटेरियल का, आपको पहले ही अपना खर्चा मिल गया, पहले ही पैसा मिल गया, 3 दिन में पैसा मिल जाता है और मुनाफा अलग मिल जाता है, जिसकी वजह से आप दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे, आप दूध की क्वालिटी भी बढ़ाएंगे, अपने जानवरों की संख्या भी बढ़ाएंगे, अपने ना लाइव स्टॉक्स को भी बढ़ाएंगे। सेम काम ये करना चाहता है स्ट्रक्चर एफपीओ के द्वारा। एक निर्वाचित निर्देशक मंडल होगा, स्वामित्व किसानों के पास होगा और इनका मुनाफा अंशधारकों को बढ़ जाएगा। नाबार्ड सरकारी विभाग व अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सहकारी समितियों को फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी की हेल्प करेंगे, जिनके इनके पास अपनी उपज के बड़े खरीदार व मोल भाव करने की क्षमता हो। जिसके अलावा ये स्थानीय ब्रांड पैकेजिंग में भी इसकी हेल्प करेंगे। जैसे ई मार्केट है, ई जैम है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे कोई छोटा किसान नहीं आ पाता, मगर एफपीओ में जो 500 किसानों होंगे, कम से कम 500, 400, 350 होंगे, उनकी क्षमता होगी कि वो ये काम कर सके, खरीदार और बड़े खरीदारों को मोल भाव भी कर सके। तो इसके लिए स्ट्रक्चर काम करेगा ये एफपीओ। ये सारी सूचना एफपीओ में करंट और थ्योरी हम लोगों ने दी है शॉर्ट वीडियो में। ऐसे शॉर्ट वीडियोस हम लोग अब डालना शुरू करेंगे, जिससे आप लोग खाना खाते खाते, चलते फिरते कंसेप्ट को बिल्ड कर सके। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कुछ और सूचनाएं, जो छोटी छोटी सूचनाएं हमें मिलती हैं। हैव ए नाइस डे। जुड़े रहिएगा यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल पे।